रबी फसल की सिंचाई के लिए किसानों को मशक्कतें करनी पड़ रही हैं। ग्रीष्मकाल का समय है, वैसे भी जल संकट की वजह से पानी की किल्लत बनी रहती है। फिर भी प्रयासों के तहत किसानों को पर्याप्त पानी पहुंचाने का प्रबंध हो रहा है। पानी नहीं मिलने और अपनी खड़ी फसल को सूखा देख किसानों के सब्र का बांध भी टूट रहा है। यही वजह है कि वारासिवनी, कटंगी, इन क्षेत्रों में किसानों द्वारा सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जा रहा है। चक्का जाम करते हुए अपनी बात प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। आए दिन किसान उग्र प्रदर्शन करने सड़क पर दिखाई पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में जल संसाधन विभाग और प्रशासनिक तंत्र के साथ ही जनप्रतिनिधियों की भी किसानों के खेतों में पानी उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण बन गया है। 2 अप्रैल को शहर के समीपस्थ ग्राम कायदी में किसानों ने चक्का जाम कर दिया। किसान इतने आक्रोशित हो उठे कि यातायात बाधित कर दिया। उनकी मांग थी कि खेतों तक पानी पहुंचाया जाए और उनकी फसल को जीवन दान दिया जाए। 1 अप्रैल को ही सांसद श्रीमती भारती पारधी और जनप्रतिनिधियों की मांग पर भीमगढ़ बांध से 1000 क्यूसेक पानी ढूटी नहर में छोड़ा गया था। जहां कुछ किसानों ने नहर में पानी देखा तो अड़ावा लगाकर पानी रोक दिया। इसलिए जिन किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाया, उन्होंने आक्रोश जताते हुए चक्का जाम का रास्ता अपनाया। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के गृहग्राम लेंडेझरी के किसानों द्वारा बड़ी नहर में अड़ावा लगाकर पानी को रोक देने से आक्रोशित ग्राम कायदी सहित अन्य ग्रामों के किसानों द्वारा कायदी में चक्का जाम कर दिया गया, जिससे लगभग 1 घंटे तक वारासिवनी बालाघाट मार्ग पर आवागमन अवरुद्ध हो गया और कायदी की बड़ी नहर की पुलिया के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। ग्राम कायदी में चक्का जाम की सूचना मिलने पर तहसीलदार इमरान मंसूरी के साथ एसडीओपी अभिषेक चौधरी, वारासिवनी थाना प्रभारी हेमंत बघेले, रामपाली थाना प्रभारी चंद्रजीत यादव और पुलिस बल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा, जहां पर किसानों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहर में लगाए गए अड़ावे को खोले बिना चक्का जाम खोलने के लिए मानने को तैयार नहीं हुए। इस बीच खबर मिलने पर विधायक विवेक विक्की पटेल और एसडीएम राजीव रंजन पांडे भी ग्राम कायदी पहुंचे और किसानों से चर्चा की। एसडीएम और विधायक द्वारा अड़ावे को खुलवा देने का आश्वासन देने के बाद किसानों द्वारा अपना चक्का जाम समाप्त किया गया। उसके बाद आवागमन फिर शुरू हुआ, लेकिन किसान फिर भी सड़क मार्ग के किनारे ही डटे रहे। उनका कहना था कि जब तक नहर में पानी नजर नहीं आएगा वो वहां से नहीं हटेंगे। यदि 1 घंटे में कायदी पानी नहीं पहुंचा तो फिर से चक्का जाम कर दिया जाएगा। किसानों के इस अल्टीमेटम के बाद एसडीएम राजीव रंजन पांडे, तहसीलदार इमरान मंसूरी, एसडीओपी अभिषेक चौधरी, वारासिवनी थाना प्रभारी हेमंत बघेले, रामपाली थाना प्रभारी चंद्रजीत यादव ग्राम लेंडेझरी नहर पहुंचे और किसानों से अड़ावा हटाने के निर्देश दिए। कुछ देर तक तो किसानों ने यहां से अड़ावा हटाने से मना कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने सभी पर मामले कायम करने की बात कहते हुए सख्ती के साथ विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर वाहन की सहायता से अड़ावा को तोड़ दिया, जिसके बाद नहर में पानी की रफ्तार बढ़ने लगी और धीरे धीरे नहर का पानी आगे की ओर बढ़ता गया। किसानों का कहना था कि कायदी से लेकर वारासिवनी, डोंगरमाली सहित अन्य ग्रामों में रबी की फसल के लिए पानी नहीं मिल रहा है। लेंडेझरी के किसानों ने नहर में अड़ावा लगा रखा है, जिससे पानी आगे नहीं लग रहा है। अड़ावा लगाने वालों को कहा गया, लेकिन उन्होंने हटाने से इनकार कर दिया। इसलिए मजबूरन किसानों को सड़क पर आकर चक्का जाम करना पड़ा। चक्का जाम कर रहे किसानों को मनाने पहुंचे विधायक विवेक पटेल ने बताया कि ढूटी बांध का गेट खोला गया था तो नहर में पानी आ रहा था, लेकिन लेंडेझरी के पास अड़ावा लगाकर पानी रोका गया था, जिससे क्षेत्र के किसान पानी के अभाव में परेशान हो रहे थे। उन्होंने अपनी बात रखने और ध्यान आकर्षण के लिए चक्का जाम किया। अधिकारी यहां पहुंचे हैं और तत्काल ही अड़ावा हटाया गया है। लगातार कई दिनों से हमारे क्षेत्र का किसान पानी लेके परेशान है। 2-3 दिन पहले बैठी के दिन ड्यूटी का गेट खोला गया, लोग बड़े खुश थे किसान की पानी यहाँ पहुँचेगा, और बीच में अड़ावा होने के कारण पानी यहाँ नहीं पहुँच पाया। आज मजबूरी में हमारे किसान गुस्से में, आक्रोश में यहाँ चक्काजाम किया। चक्काजाम का असर ये हुआ कि थोड़े में प्रशासन आ गया, एसडीएम, एसडीओपी, जैसे एसडीओ, सब ने देखा कि वाकई पानी क्यों नहीं पहुँच रहा है। तब पता लगा कि बीच के रास्ते में चक्काजाम अड़ावा लगा हुआ है। अभी पूरा प्रशासन, मेरी बात हुई, प्रशासन गया है वहाँ, एसडीएम भी हैं, एसडीओपी भी है, पूरा पुलिस लोग हैं, एजुकेशन के हैं, एससी हैं, एसडीओ है, और यहाँ कुछ किसान लोग भी हैं। सब मिलकर अड़ावा हटा रहे हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे जो पानी छूटा था तो यहाँ किसानों तक पहुँचाने के लिए वो जो रुका था, थोड़े अड़ावा हटते ही जाओगे खेत तक पहुँच जाएगा। और ये नहर विभाग का काम है कि अंतिम तक पानी पहुँचाए, तो अधिकारी कम है, स्टाफ कम है, पर आज सभी किसानों के सहयोग से और सभी विभाग मिलकर, उसमें पुलिस विभाग हो या एसडीएम हो, सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और आप देखेंगे बहुत जल्दी पानी आना शुरू हो गया, आने शुरू हो गया है। बहुत जल्दी इसका गेज बढ़ जाएगा और अंतिम छोर तक पानी पहुंच जाएगा और हमारे एकदम मुरझाए चेहरे किसानों के खिल उठेंगे।
दोबारा अड़ावा ना लगे इसके लिए क्या आदेश दें? अभी वहाँ से अड़ाव हटा के अधिकारी नहीं आने वाले, हम यहीं बैठे हैं, उनको निर्देश करेंगे आप पेट्रोलिंग करें, दोबारा कोई अड़ावा ना हो, वहाँ भी नहीं आगे भी ना हो, वहाँ भी ना अड़ावा ना हो और हमारे क्षेत्र में भी अड़ावा ना हो, अंतिम क्षेत्र तक व्यवस्थित पानी पहुँचे। इरीगेशन का भी जो स्टाफ है वो पेट्रोलिंग करे, हर जगह पानी पहुँचने का प्रयास करे। सब भूखे हैं, सब तरह सबकी फसलें सूख रही है, सबको पानी हो सकता है, हमारे क्षेत्र के जलाशय सूख गए, कुएँ सूख गए, फसलें सूख रही है, तो कैसे भी करके प्रयास करें कि अंतिम क्षेत्र तक पानी पहुँचे और हमारे जो किसानों की फसल मर रही है वो मरने से बच जाए, ये हमारा प्रयास होगा। हम खुद साथ रहेंगे पेट्रोल करने के साथ। एसडीएम राजीव रंजन पांडे ने बताया कि रबी की सिंचाई के लिए ढूटी बांध से नहर में पानी छोड़ा गया है, मगर ऊपर के कुछ गांवों में किसानों ने नहर में अड़ाव लगाकर पानी को रोक रखा था, जिसके चलते आगे के गांवों को पानी नहीं मिल पा रहा था। ग्राम कायदी के किसानों ने अपनी समस्याओं को उठाने के लिए चक्काजाम किया था। समझाइश के बाद सख्ती के साथ अड़ावा को हटा दिया गया है। आगे जो भी अड़ावा लगाकर पानी रोकने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अभी ढूटी नहर में जो पानी छोड़ा गया है तो कुछ जो ऊपर के गांव है वहाँ पर अड़ावा लगा करके जो पानी रोकते हैं, उसके चलते पूरा पानी वहाँ किसानों को नहीं मिल पा रहा, तो उन्होंने अपनी समस्या उठाने के लिए, मांग उठाने के लिए वहाँ पर चक्काजाम किया था और हमारे विधायक भी वहाँ पहुँच गए और सभी प्रशासन, जल संसाधन विभाग, पुलिस सभी समझाने के बाद जो अड़ावा करवाया जा रहा है, पानी कल वहाँ 12 से तक पहुँच गया है। कोशिश करेंगे कि जो लास्ट टेल एंड का गांव है वहाँ तक पूरा ये लगातार अड़ावे वाली जो बातें सामने आ रही है, क्या सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया? नहीं, उसमें कलेक्टर साहब ने भी बैठक ली थी सिंचाई विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, सबको निर्देशित किया है कि जो भी अवैध रूप से अड़ावे लगाए गए हैं उसको हटाया जाए। सर, उनने मामला दर्ज किए जाएंगे जिसके द्वारा अड़ावा लगाए थे? हाँ, वो कुछ अभी मामले दर्ज कराए गए थे गुमनाम व्यक्तियों के खिलाफ, अभी और भी आगे होगा तो सिंचाई विभाग इसमें कार्रवाई करेगी।